तो हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो मेरा नाम है विपिन कुमार और स्वागत है आपका वेदास्त्र पर। लेट्स स्टार्ट। आ जाओ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा ना। अब कुछ बच्चों को तो यही हार्ट अटैक आने लग जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली इंट्रैक्शन एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली इंट्रैक्शन एनर्जी। मान लो कोई भी दो चार्जेस हैं या फिर दो चीजें हैं तो वो एक दूसरे को इंट्रैक्ट करते हैं या फिर दूर भगाते हैं या पास बुलाते हैं, मतलब पास लेके आते हैं। मतलब मान लो मेरे पास एक मार्कर है। ठीक है, मेरे पास एक मार्कर है। ठीक है, इसको मैंने यहां पकड़ के भी रखा हुआ है ना। इसको मैंने जब यहां पे पकड़ के रखा हुआ है तब भी इसके ऊपर एक एनर्जी है, तब भी इसके ऊपर एनर्जी है। ठीक है, हम लोग अर्थ के सरफेस पर है, मैंने इसको पकड़ रखा है, फिर भी इसके ऊपर एक एनर्जी है। बिकॉज क्योंकि ये अर्थ की फील्ड में है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये चलना स्टार्ट करेगा, और जब ये चलना स्टार्ट करेगा और जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, इसको नीचे जाते हुए जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, मैंने इसको फेंका तो नहीं, मैंने बस छोड़ दिया, मैंने इसको फेंका तो नहीं। जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई वो कहां से आई? मैंने इसको फेंका तो नहीं, लेकिन मैंने इसको छोड़ा तो ये नीचे चला गया। वो कहां से आई जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास आई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। देखो, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी इनविजिबल फॉर्म ऑफ, देखो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी चलती हुई दिखाई दे देगी। ठीक है, चलती हुई दिख जाएगी तुम्हें काइनेटिक एनर्जी। किसी भी चलती हुई ऑब्जेक्ट में देखोगे तुम, इनडायरेक्ट फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर देख सकते हो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं दिखाई देगी। कि किसी भी ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके अंदर। किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए उसके अंदर इनडायरेक्टली एक इनविजिबल फॉर्म होती है। ठीक है, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो दिखती नहीं है। जब चलने लग जाती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो तुमने ये तो कहा ही होगा यार, सर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तुमने तो ये सुना ही होगा ना, तुमने तो ये कहा ही होगा। जो वर्ड आपने ये बोला कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, जैसे इसे छोड़ोगे mgh हाफ mv² में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एनर्जी आई कैसे? वो पोटेंशियल एनर्जी है क्या, है ना। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, अब जरा ध्यान से सुनना। पोटेंशियल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स। अगर मैं इस मार्कर को अर्थ के पास लाऊंगा और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो अर्थ की ओर जाने लग जाएगा, है ना। अर्थ अपनी तरफ इसको खींचने लग जाएगी। इन दोनों के बीच एक एनर्जी है, ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींचने लग जाएगी। ये दोनों इंट्रैक्शन फोर्स लगाने लग जाएंगे, अर्थ की ओर ये जाने लग जाएगा, अर्थ इसकी तरफ, एक दूसरे की ओर इंट्रैक्शन फोर्स लगाने लग जाएंगे। तो इसके अंदर जो एनर्जी है ना, वही एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो बोलो भाई क्लियर कि अगर मैं किसी भी चीज को अर्थ की फील्ड में लाऊंगा, जैसे ही मैं उसे छोड़ूंगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, वो चलना स्टार्ट करेगा। तो वो जो एनर्जी थी जो इसकी फील्ड में थी, डेट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी में बदलने लग गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग गई। तो देखो, अब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करनी, अब हमें करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात, पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है। बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट, ग्रेविटेशनल की तरह ही बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है। जैसे मान लो अगर दो चार्जेज हैं और मैं इनको r डिस्टेंस पर लाया, मान लो इनके बीच का r डिस्टेंस है। ठीक है, r डिस्टेंस पर लाया और मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, मैंने जैसे ही इसको छोड़ूंगा ये दूर भागने लग जाएंगे, है ना। जैसे इनको छोड़ूंगा, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, दो चार्जेस r डिस्टेंस से सेपरेट है। जैसे इनको छोड़ूंगा ये दूर भागने लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन एनर्जी है ना। इंट्रैक्शन एनर्जी है
जो इनको एक दूसरे के कुछ डिस्टेंस पर रखने से दूर भगा रही है ना। तो देयर इज एन इंटरेक्शन एनर्जी, देयर इज एन इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द चार्जेस। दो चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक इंटरेक्शन एनर्जी है। उस इंटरेक्शन एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस इंटरेक्शन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे इन दोनों चार्जेस को पास लाया और पास लाके छोड़ दिया मैंने, जैसे छोड़ दिया इन दोनों चार्जेस को, दूर भाग गए एकदम से, है ना। तो जो इंटरेक्शन एनर्जी है जो इन्हें दूर भगा रही है, उस एनर्जी को कैसे निकालेंगे? कैसे निकालोगे उस एनर्जी को? आ जाओ। सबसे पहले तुम स्टेटमेंट लिखो, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो तुम, क्या होता है। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स amount of work done by conservative force to move a charge from infinity to a point, infinity to a point। मतलब ये है कि कितना काम करना पड़ेगा हमें एक चार्ज को एक पॉइंट तक लाने के लिए, कितना काम करना पड़ेगा हमें, वो वर्क डन निकालना है। ठीक है, मान लो एक चार्ज है, यहां पे ये चार्ज है, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको कर देता हूं मैं फिक्स। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं फिक्स, कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, अब मैं यहां से एक चार्ज ला रहा हूं, इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आ रहा हूं, ठीक है, इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आ रहा हूं। अभी मान लो मैं एक एक्स डिस्टेंस, इन्फिनिटी से चार्ज लाया और एक्स डिस्टेंस पर हूं मैं अभी। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर हूं, इन्फिनिटी से चार्ज लाया और अर्थ की फील्ड में आ गया। अर्थ की फील्ड में आया तो अब मैं जैसे ही इसको आगे लेके जाऊंगा, अर्थ की फील्ड में ये भी है, अर्थ की फील्ड में ये भी है, जैसे ही मैं इसको इसकी चार्ज की फील्ड में लाया, इस चार्ज की फील्ड में लेके आ गया, ये दोनों एक ही फील्ड में है। जैसे ही मैं इस चार्ज को इस चार्ज के पास लेके आऊंगा तो ये क्या करेगा, ये इसको दूर भगाएगा। मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा, ये इसको दूर भगाएगा। मैं इसको इधर लेके आऊंगा, ये इसको दूर भगाएगा, है ना, ये इसको दूर भगाएगा। जैसे मैं इसको इधर लाके छोड़ूंगा, ये एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। जैसे मैं इसको एक दूसरे के पास लाऊंगा और जैसे ही छोड़ूंगा, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे ना। तो वो इंटरेक्शन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, है ना, वही इंटरेक्शन हमें कैलकुलेट करना है। देखो, तो ये जो है, इसको इधर लाऊंगा, लाया कि मैंने आर डिस्टेंस पर रख दिया। मैं इसको इस डिस्टेंस से लाया, इधर से लेके आया, इधर से लाया और लाके आर डिस्टेंस पर रख दिया। ठीक है, जैसे मैं इनको छोड़ूंगा, ये दूर भाग जाएंगे, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग को क्या करते हैं अपन, खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, जैसे ही छोड़ोगे भाग जाएंगे। मान लो कि जैसे तुम उसको दबाओगे, स्प्रिंग को दबाओगे, मान लो दबा रहे हो, स्प्रिंग को दबा रहे हो, और जैसे तुम उसको छोड़ोगे दूर भाग जाएगा, है ना, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। जैसे इन चार्ज को लाऊंगा और आर डिस्टेंस पर रखा, और जैसे ही मैं इनको छोड़ा, दूर भाग जाएंगे, है ना, दूर भाग जाएंगे ना। तो यही है, तो वो इंटरेक्शन एनर्जी हमें निकालनी है जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। अभी मान लो मैं इसको लेके आ रहा हूं, यहां से लाया और ये पहले से इधर भाग रहा है। ठीक है, ये चार्ज इसको दूर भगा रहा है पहले से ही। मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसकी ओर लेके जा रहा हूं इसको। ठीक है, ये पहले से इधर भाग रहा था, मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहा हूं। मतलब ये है कि मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवा रहा हूं। ये इधर भाग रहा है पहले से, मैं इसको पकड़ के लाया और यहां से ऐसे पकड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवा रहा हूं और यहां लाके रख दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिवली हो रहा है, नेगेटिव
माइनस dx। ठीक है, समझ में आया ना कैसे हुआ ये पहले से ही इधर भाग रहा था, मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहा हूं, नेगेटिवली डिस्प्लेस करवा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया, नेगेटिवली इसको डिस्प्लेस करवा रहा हूं और लाया मैं इसको x डिस्टेंस पर खड़ा हूं अभी, और लाके इधर r डिस्टेंस पर रख दिया। ठीक है और ये क्या कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है ना, ये इधर फोर्स लगा रहा है, मैं नेगेटिवली डिस्प्लेस करवा रहा हूं, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो मतलब ये कि यहाँ पे एक 180 डिग्री का एंगल भी बन रहा होगा, और ये इधर फोर्स लगा रहा है, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो k q1 q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स भी लग रहा होगा इधर, और डिस्प्लेस मैं इधर करवा रहा हूं, तो ये नेगेटिवली डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। ये समझ में आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो बार बार फोर्स वेरी करेगा इसमें, क्यों वेरी करेगा, मैं यहां से लाया, यहां लाया, पहले यहां लाके एक्स डिस्टेंस पर हूं मैं अभी, अब थोड़ा आगे ले जाऊंगा, डिस्टेंस कुछ है, फोर्स लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा, है ना। लेकिन और थोड़ा आगे ले जाऊंगा और ज्यादा फोर्स लगेगा, और आगे ले जाऊंगा और ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना पास ले जाऊंगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। मतलब ये कि फोर्स बार बार वेरी कर रहा है, फोर्स वेरिएबल है ना, फोर्स बार बार वेरी कर रहा है ना। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, है ना। तो आ जाओ इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व करते हैं। देखो फोर्स इज वेरिएबल, ठीक है। फोर्स अगर वेरिएबल है तो वी नीड टू इंटीग्रेट, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आ जाओ देखो, अगर वर्क निकालें तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तुमने पढ़ा है ना, ये पढ़ा है ना। तो फोर्स देखें तो फोर्स को अगर मैं खाली अभी एफ ही रख लेता हूँ, एफ रख लेता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिवली dx, फोर्स इंटू नेगेटिव dx, है ना, यही है ना, और वर्क, है ना। अभी समझ नहीं आया होगा, चलो फिर से लिख देता हूं मैं। देखो वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू एस कॉस थीटा, है ना, यही होता है ना, यही। ठीक है, अगर इसको फाइनल निकालें और फोर्स इंटू एस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 180, थीटा की जगह पे 180, और 180 क्या होता है, -1। अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा फोर्स इंटू माइनस dx, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिवली डिस्प्लेस हो रहा है dx, और -1, तो ये आ जाएगा फोर्स इंटू dx। जो वर्क आया हमारा फोर्स इंटू dx, अब इसको इंटीग्रेट करके ही निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। चलो निकालते हैं, फोर्स वर्क निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, है ना। फोर्स क्या है देखो, अब यहां आ जाओ, इस साइड से करते हैं यार, जगह नहीं बची। W कंजर्वेटिव अगर निकालें तो फोर्स क्या है, k q1 q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, बार बार डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है, यहां ऐसे चेंज हो रहा है, r डिस्टेंस तक आया, है ना। तो मैं क्या करूंगा, k q1 q2, चार्ज तो सेम है, चार्ज तो सेम ही है ना, प्लस यहाँ पे भी था, प्लस वहां पे भी है, चार्ज सेम है ना, चार्ज नहीं चेंज होता, चार्ज वेरिएबल नहीं होता। तो इंटीग्रेट हमें किसका करना पड़ेगा, dx बाय 1/x स्क्वायर dx का। ठीक है, 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, क्या आएगा इसका, W कंजर्वेटिव अगर निकालोगे तो k q1 q2 डिवाइडेड बाई यहाँ नहीं आएगा। अगर लिमिट की बात करूं तो इन्फिनिटी से लाया, x से लाया, x पर था मैं, और r डिस्टेंस तक लेके आ गया,
तो इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पर लाए 1/x² dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो वर्क टोटल आ जाएगा, इसका वर्क टोटल, एक सेकंड रुकना, वर्क टोटल जो आएगा वो आएगा k q1 q2 फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो 1/r माइनस 1/∞। ठीक है, देखो इसका यार मैंने लिखा नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, लिख देता हूँ मैं, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी यार, दिक्कत नहीं। तो देखो इसका होता है 1/x इंटीग्रेशन, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। W टोटल, अगर W टोटल इसका निकालोगे तो क्या आएगा, W टोटल अगर वर्क डन टोटल निकालोगे तो K Q1, अगर इसके अंदर तुम लिमिट पुट कर दो K Q1 Q2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है एक, ठीक है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो अपर लिमिट 1/r माइनस 1/∞, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी एक माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करते हो तुम, अगर इसको फर्दर सोल्व करते हो, मैं क्या करता हूँ बाहर निकाल लेता हूँ माइनस को, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, K Q1 माइनस साइन बाहर निकाल दिया, K Q1 Q2, ठीक है, माइनस आर बाहर निकालूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 1/r माइनस 1/∞, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये वर्क टोटल आ गया। भाई एडजस्ट करना, थोड़ी जगह नहीं थी यार। ठीक है, ये हमारा फाइनल वर्क आ गया। वो एनर्जी है ये जो इंटरेक्ट करती है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के इंटरेक्शन का फोर्स, दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन, जो वर्क डन हमें करना पड़ा। ठीक है, तुमने ये तो पढ़ा ही होगा ना, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा, W कंजर्वेटिव माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा 11th क्लास में, है ना। और अभी हमने क्या पढ़ा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, है ना, यही पढ़ा ना हमने अभी। इसको निकालोगे तुम, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करके देखो, इन दोनों को इक्वेट करना, और प्लस 1/K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, ये तो हो जाएगा 0, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R प्लस K Q1, ये हो गया 0, ये 0 हो गया। दोनों को अगर इक्वेट करते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल, दोनों अगर इक्वेट करते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन था, अगर दोनों इक्वेट करते हैं, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अगर इसके साथ इसको इक्वेट करते हो, इसको इसके साथ इक्वेट करते हो, तो U फाइनल जो आ रहा है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, मतलब ये है कि अगर R डिस्टेंस पर रख रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। अगर तुम U इनिशियल को इक्वल रखते हो तो देखो 0 आ रहा है। अगर इसका मतलब ये है पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी जब डिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी। पोटेंशियल एनर्जी 0 है जब डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी। समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी 0 है जब डिस्टेंस इन्फिनिटी है, और हमें कैलकुलेशन पे भी वही आ रहा है। अब आ जाओ पढ़ते हैं इंटरेक्शन एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखो एक चार्ज थे, दो चार्जेस थे, तो उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा था। अब बहुत से चार्जेस हो जाते हैं, ठीक है, मान लो एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे है, तो बहुत सारे चार्ज का सिस्टम बन जाएगा, तो उनके बीच में भी इंटरेक्शन एनर्जी होगी, है ना। तो उन सबका सम करके उस सिस्टम का इंटरेक्शन एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, मान लो एक सिस्टम है ऐसा, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है,
यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी कैसे निकालेंगे इसका, इंटरेक्शन एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। मान लो यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, ठीक है, ठीक है। सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, देखो दो चार्जेस थे, उनके बीच में इंटरेक्शन था, जैसे छोड़ रहे थे वो दोनों भाग जा रहे थे। अब तीन चार्जेस है, सिस्टम बन गया, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा, ऐसे, है ना। इंटरेक्शन एनर्जी इनके बीच में भी होगी एक, है ना। तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, वी कैन हैव मल्टीपल चार्ज्ड पार्टिकल इन अ सिस्टम। एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो हमें इंटरेक्शन एनर्जी फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे इंटरेक्शन एनर्जी, देखो ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहा होगा, दूर भगा देगा, इसको फोर्स लगा रहा होगा, दूर भगा देगा, फोर्स लगा रहा होगा, दूर भगा देगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें समीशन करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का, समीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब तुम समीशन करोगे तो सारा निकल जाएगा, ठीक है। समीशन करोगे तो पूरा निकल जाएगा इंटरेक्शन एनर्जी निकालने के लिए। इंटरेक्शन एनर्जी निकालोगे समीशन करके तो सारा निकल जाएगा। कैसे समीशन करोगे, पहले इसका निकालोगे इंटरेक्शन, फिर इसका फोर्स सबका करोगे। जैसे मान लो इसके बीच का निकालें फोर्स, तो क्या आएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस जो भी है। मान लो इसके बीच में R है, यहाँ भी R है और इसके बीच में भी R है, तो R²। और वहीं इसके बीच का अगर निकालें तो K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R²। वहीं इसके बीच का निकाले तो फोर्स अगर निकालोगे तो K Q3 Q1 या फिर Q1 Q3 लिख लो, Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R², ठीक है। तो ये इन सब का जब समीशन करोगे, कैसे करोगे समीशन, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R² प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R²। ऐसे समीशन करोगे तो इनके बीच का इंटरेक्शन एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। तैयार रहना, अच्छे से तैयारी करना, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, ठीक है। तैयारी करना, अच्छे से रिवीजन करना, अगले लेक्चर में मिलते हैं। सो